बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो बीए इंग्लिश ऑनर्स का अब देखो, मैं एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले ये पता कर लो कि कितनी यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स प्रोवाइड होता है। मैं जैसे फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो बीए ऑनर्स का मुझे ये नहीं पता है कि कितने कॉलेजेस में प्रोवाइड होता है ये। अब यहाँ पे क्या है कि बीए ऑनर्स का जहाँ तक मुझे पता है लगभग 25 या 30 कॉलेज है जिसमें बीए ऑनर्स जैसे कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। जो साइंस के टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि मेरा कॉलेज है, तो मेरे कॉलेज में साइंस के अलावा कोई कोर्सेज प्रोवाइड नहीं होता है। और बात करें अगर बीए ऑनर्स की, तो बीए के जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं उनके भी कट ऑफ ठीक ठाक जाते हैं, लेकिन एससी कैटेगरी का यार आराम से, मतलब अगर जिन भी सब्जेक्ट के हिसाब से बैठा रहे हो, अगर उन सब्जेक्ट में 25 से 30 भी नंबर है ना, 200 में से बात कर रहा हूँ मैं, 25 से 30 नंबर, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अपना काउंट कर सकते हो जितने सब्जेक्ट वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है। और बीए ऑनर्स का शायद 800 में से बनता है ना कट ऑफ, और साइंस के कोर्सेज जो होते हैं उनका 600 में से बनता है। 600, अच्छा हाँ, बीए ऑनर्स का भी 600 में से ही बनता होगा। तुम आराम से मिला सकते हो, अगर 150 लगभग मार्क्स है ना, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, यूट्यूब पे जितने सारे लोग हैं ना, ये सभी कॉमर्स वाले अधिकांश हैं। अब ये कट ऑफ जो है एकदम चढ़ा के इतना ज़्यादा बता देते हैं कि बच्चे मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। साइंस वाले बच्चे इतना मार्क्स नहीं ला पाते हैं कि अगर जो है 600 में से बात हो रही है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो 600 में से वो 585, 590 ऐसे मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। साइंस वाले बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि मुझे एडमिशन यहाँ मिल ही नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस वालों को कट ऑफ बहुत कम जाता है। अच्छा, बीए ऑनर्स का 750 में से कट ऑफ बनेगा, ठीक है। देखो, एससी कैटेगरी से आराम से एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मार्क्स रहेगा तब भी। मैं अपने फिजिक्स में बात करूं तो मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एससी कैटेगरी से हैं, और उनका 100 मार्क्स था, 100 या 105 था, इतने में एडमिशन उनका हो गया था। तो सोच सकते हो अगर इतने में एडमिशन हो रहा है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है जनरल वाले बच्चों का, क्योंकि उनका 200 से नीचे मिनिमम की बात करें किसी भी कोर्सेज में 200 के नीचे नहीं जाता है। और बाकी जो ओबीसी बच्चे हुए हैं, एससी एसटी, इन सब का कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सर। एनी अदर डाउट? आदर्श राज सैड हाय, ये क्या है भाई? और अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, काफ़ी लोगों का क्या डाउट होता है ना कि जो छोटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि अब यूपी की बात करें तो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो काफ़ी बच्चों का डाउट आता है कि अगर उनका कम मार्क्स है तो वो सोचते हैं कि इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हम ले लेंगे। अगर ऐसे जनरली देखते हैं बच्चे तो क्या होता है कि वो अगर सोचते हैं कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं किसी अदर यूनिवर्सिटी में, छोटे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। छोटे का मतलब ये है कि रैंकिंग जिनका बहुत कम है। तो अगर ऐसी डाउट आए
तो सिंपल सा देखो, मैं एक बढ़िया चीज़ बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस हैं बहुत बेस्ट हैं। भले वो ऑफ कैंपस के कॉलेज हैं, लेकिन तुम अदर कॉलेज से कंपैरिजन करोगे तो कोई मुकाबला है नहीं उनका, किसी भी चीज़ में हो, फेस्ट के मुकाबले में हो या फिर जो है कॉलेजेस के जो क्लब्स वगैरह हैं इनके बात हो तब भी। जनरल का कितना कट ऑफ था फर्स्ट राउंड में? अच्छा, किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? बीए ऑनर्स की बात चल रही है या फिर फिजिक्स ऑनर्स की? देखो, फिजिक्स ऑनर्स की अगर बात करें तो कॉलेज वाइज होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बढ़िया ये चीज़ है कि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कट ऑफ कम हो जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, कई सारे लोग ऐसे ही मस्ती मस्ती में 3-4 यूनिवर्सिटी का भर देते हैं, बाद में जब उनको कहीं और मिल जाता है तो छोड़ करके चले जाते हैं और फीस भी पूरा रिटर्न हो जाता है, जिसके कारण सीट खाली हो जाती है। तो देखो, फर्स्ट राउंड आएगा जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगा, सेकेंड राउंड आएगा जिनमें मिनिमम कट ऑफ, जैसे अगर मैं बात करूँ फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर मैथ ऑनर्स की, तो इन सारे कोर्सेज का 200 से 150 पे पहुँच जाएगा सेकेंड राउंड में मिनिमम कट ऑफ। उसके बाद थर्ड राउंड में बात करें तो थर्ड राउंड में भी उससे कम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है स्पोर्ट्स राउंड, फिर स्टार्ट होता है मॉप अप राउंड। तो बहुत सारे होते हैं, एडमिशन अगर लगे रहो। देखो, बात बस इतनी है, तुमको पोर्टल पे एक्टिव रहना है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी से हो तो अपना बनवा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये ज्योग्राफी ऑनर्स की जो बात कर रहे हो आदर्श राज, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिंपल क्राइटेरिया है कि तुम चाहे जो, मतलब ऐसा है ना यहाँ का कि किसी भी सब्जेक्ट में तुम एडमिशन लेना चाहो, जैसे कि अगर तुम साइंस से अपना किए हो और एडमिशन बीए में लेना चाह रहे हो, कोई बात नहीं है, तुम सीयूटी के एग्ज़ाम में वो पेपर दिए होना चाहिए जो तुम एडमिशन लेना चाह रहे हो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी भर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये इसका सेकंड राउंड ये जब ऑन होगा ना, जहाँ पे प्रेफरेंस तुम्हें बनाना होगा, तो जो सारी सब्जेक्ट तुमने 12th में अपने मार्कशीट में तुम इसमें फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन आई थिंक कि सारे लोग अभी किए नहीं होंगे, और सारी जानकारियाँ ले लेना, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हुआ तो ज्योग्राफी ऑनर्स का आ जाएगा, या फिर ज्योग्राफी प्रोग्राम का जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ज्योग्राफी या फिर कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ऐसे मिला के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, लगभग 400-500 ऐसे बन जाते हैं। मतलब तुम जिनके लिए भी एलिजिबल रहोगे वो सारे वहाँ पर आ जाएंगे और तुम एक लाइन से प्रेफरेंस बनाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमको हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम बस हिंदू कॉलेज का डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो, करना बस ये है कि जो तुमको एकदम ड्रीम कॉलेज है, जैसे हिंदू कॉलेज की बात करें, गर्ल्स है तो मिरांडा हाउस की बात करें तो सबसे ऊपर उसको रखना है, और जो कोर्स चाहिए उसको रखना है। उसके बाद नीचे से तुमको, जैसे सबसे सिंपल तरीका होता है NIRF रैंकिंग तुम चेक कर लो, क्योंकि ऐसे अभी मतलब जो बच्चे 12th से आते हैं उतना मतलब ऐसे नॉलेज होता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो सिंपल सा तरीका है, NIRF रैंकिंग चेक करो, NIRF रैंकिंग के बेस पे अपना पूरा रैंकिंग बना दो उसका, तो इससे सबसे बढ़िया कॉलेज मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? अगर देखो तुम लोग कुछ आइडिया चाहते हो कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लासेस वगैरह कैसे हैं, तो इन सारी चीज़ों में वीडियो बना सकता हूँ। और बाकी कई सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वगैरह बना रखे हैं, कैसी फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखो नेशनल लेवल पर कोई मौका मिलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को, बच्चों को मिलता है। BHU हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, किसी को नहीं मिलता है। मेरे फ्रेंड सारी जगह पे हैं। और यहाँ पे हमें जैसे देखो नेशनल डे सेलिब्रेशन जो होता है कई सारे, जैसे कि हो गया RDC रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन, तो इन सब में दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को मौका मिलता है, ठीक ठाक संख्या में मौका मिलता है। तो इसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी खास हो जाता है, ठीक है।
और अभी हम लोग बात कर रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो जो भी डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो। किसी और का कोई डाउट है? भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनसीसी कोटा है, कैसे काम करता है, कितनी कट ऑफ जाती है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो? देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बढ़िया चीज़ ये है कि अफोर्डेबल है। अब तुम इलाहाबाद में लेना चाहते हो तो तुम यूपी के आसपास के ही होगे या यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र से ही होगे। मैं खुद गोरखपुर से ही हूँ, ठीक है। तो इलाहाबाद का देखो बात ये है ना कि जितनी मतलब एक्टिव, जैसे कि अभी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात है ना, तो वो अभी उतना मतलब जैसे कि क्या होता है ना कि दूसरे के सामने दिखाते हो तो इम्प्रेशन जो बनता है उसकी देखो यार अहमियत बहुत घट चुकी है। और तुम बात कर रहे हो एनसीसी की ना, तो एनसीसी का सिंपल सा होता है, अगर 12th में तुमने कर रखा है तो सीयूटी का जब फॉर्म भरोगे वो समर्थ पोर्टल पे, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है तुमको, 2 ऑप्शन तुमको मिले, 3 ऑप्शन मिलेगा, स्पोर्ट्स कोटा का, एनसीसी का और एनएसएस का। तीनों में से जिसका भी तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो सिंपल सा भर दो। इसके बाद तुमको करना ये होगा, जब यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन ले लोगे तो तुमको यूनिवर्सिटी में फिर से एनसीसी ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब जिस भी कोटा से तुम एडमिशन लोगे, एनसीसी से ले रहे हो या एनएसएस से ले रहे हो या फिर स्पोर्ट कोटा से, तो तुमको दोबारा से वही ज्वाइन करके अपने ग्रेजुएशन में भी करना पड़ेगा। क्योंकि तुमको अगर सरकार कोटा दे रही है तो उसका मतलब ये है कि तुम उसमें अपना आगे करियर बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सा ये है। और क्या है? देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो आदर्श, तो सेंट्रल लेवल के जो भी सर्टिफिकेट हैं वही अपलोड करना है। अगर स्टेट लेवल के करोगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अभी देखो, तुम अपने स्टेट से बाहर निकलोगे तो तुम बिल्कुल अपने स्टेट के जो भी स्कॉलरशिप वगैरह होते हैं किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे, सारे तुम सेंट्रल लेवल के ही रहोगे, ठीक है। और जिनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। क्योंकि देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब हो रहा है। पहले 2-3 साल पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ही होगा। 2-3 दिन का इसमें टाइम लगता है और एक एक अक्षर चेक करते हैं सब। जैसे कि तुम्हारे मदर का नेम है तो उसमें अगर एक भी मीनिंग है तभी सब रिजेक्ट नहीं करेंगे। तुम्हारे पास 2-3 दिन का टाइम देंगे तुमको जो है एक जैसे कि तुमको लिख करके उसमें जमा करना होगा कि हाँ ये गड़बड़ है और ये मेरी तरफ से गड़बड़ हुआ है। इसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये सारे जो भी काम करेंगे तुम्हारे जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ होगा उस कॉलेज वाले करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा फिर उसके बाद तुमको जो है फ़ीस पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट जैसे ही किए वैसे ही कन्फर्म हो जाएगा कॉलेज, उसके बाद कॉलेज आ सकते हो तुम, ठीक है। आंसर की कब तक आएगा? तो यार आंसर की के पीछे परेशान मत रहो। वैसे भी तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा होगा तुम लोग आते ही जज कर लिए होगे, ठीक है। एनसीसी कट ऑफ, एनसीसी का कट ऑफ, एनसीसी वगैरह का कट ऑफ देखो वैसे कम ही जाता है, उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं ना अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं। मतलब कि जैसे वो जानकारी की थोड़ी सी कमी होती है, उसके वजह से सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण एनसीसी और एनएसएस के जो एक हर जगह फिक्स होता है कि इतने बच्चे एनसीसी के रहेंगे, इतने बच्चे एनएसएस के रहेंगे, ठीक है। और स्पोर्ट्स कोटा के तो कई बार सीटें खाली जाती हैं, उसकी वजह से कट ऑफ बहुत कम जाता है। कट ऑफ की टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे पास कोटा है तुम एडमिशन हो जाएगा आराम से। अरे टेंशन किस बात की हो रही है भाई, टेंशन मत लो, आ जाएगा। और अभी देखो यार एकदम मज़े में जियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि किसी एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर के बस मत बैठना। ऐसे मेरे कई सारे फ्रेंड थे, जब मेरा टाइम था एडमिशन का तो बस एक यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी का भर दिए थे सब और हो नहीं पाया। अब उसकी वजह से उनको नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करना पड़ रहा है, तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और अभी एक और प्रेशर तुम लोगों को बन रहा होगा घर से कि कब एडमिशन लोगे, अब जुलाई आने वाला है।
एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो यार ऑफिशियली अभी कुछ आया नहीं है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, देखो लास्ट ईयर ऑफलाइन पेपर हुए थे, इस साल तो ऑनलाइन हुए हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगस्त के फर्स्ट वीक में आया था, 10 या 12 तारीख को रिजल्ट आया था, ठीक है। तो इतना सीयूटी ने लेट किया था, लगभग 2 महीना लगा दिया था। और जब कंप्यूटर बेस होता है तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि 2 से 3 हफ्ते में आ जाना चाहिए, लेकिन अब सीयूटी का भाई क्या किया जाए। और इस बार सुनने में आ रहा है काफ़ी जगह पिछले साल की तरह ही गड़बड़ भी हुआ है। एससी का बात करें तो एससी का देखो, मैं एक तुमको ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरे कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में जो कट ऑफ गया था सेकेंड राउंड का 132 नंबर गया था। अब सोचो तुम, इतना कट ऑफ गिर जाता है सेकेंड राउंड तक, 132 गया था फिजिक्स ऑनर्स का। और मेरा कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप 10 कॉलेज में आता है और इंडिया के टॉप 10 साइंस कॉलेजेस में, ठीक है। तो वहाँ पे ओबीसी का 132 गया था और एससी का जो है 100 नंबर के आसपास गया था। तो इतना फ़र्क तुम देख लो। और वहीं जनरल का 250 था, तो मिला जुला के 100 150 नंबर का हो जाता है लगभग। अरे बस एक बार कमेंट कर दो भाई, मैं देख लूँगा। 335 मार्क्स। नहीं, 2 सर्टिफिकेट नहीं होगा, बस एक सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है। और 350 है, आराम से एडमिशन मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लो। बस ये नॉर्थ कैंपस का उम्मीद मत करना, नॉर्थ कैंपस का मुश्किल है, क्योंकि जो ये सारे सब्जेक्ट हैं उनका कट ऑफ ठीक ठाक जाता है। अरे आंसर की के पीछे काहे परेशान हो तुम लोग, आ जाएगा आंसर की, इसके पीछे परेशान मत रहो। परेशान ये रहो कि देखो यूनिवर्सिटी का, अभी जितने भी यूनिवर्सिटी तुम्हारे स्टेट में हैं, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उनके डिटेल निकालो, उनके हॉस्टल वगैरह देखो, वहाँ सर्वाइव कर सकते हो तुम ये क्या नहीं कर सकते हो, ये सब भी डिटेल निकालो। आंसर की वगैरह पीछे परेशान मत रहो भाई, तुम्हारा जो मार्क्स हो गया अब काहे उसके पीछे परेशान हो। क्या है 600 प्लस, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कॉलेज मिल, अरे 650 प्लस है, काहे को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा भाई तुमको। अच्छा आशा रानी, मिल जाएगा, बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श राज, हाँ देखो पीजी का क्या है कि अगर तुम्हारा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो गया तो वहाँ पे पीजी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। नॉर्थ कैंपस का ऐसे हवा एक बना रखा है ना कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है ठीक है, लेकिन जो रहने का वहाँ खर्च होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो 10,000 के आसपास वहाँ पे आराम से मिल जाएगा, लेकिन ये है तुमको कॉलेज के पास नहीं मिलेगा, 2-3 किलोमीटर कॉलेज के अगल बगल मिलेगा। और अगर तुम यहीं साउथ कैंपस में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन साउथ कैंपस के जैसे कुछ कॉलेज हैं, देशबंधु कॉलेज हुआ या फिर रामानुजन कॉलेज हुआ, तो इन सारे कॉलेज के आसपास आराम से मिल जाते हैं। स्टार्टिंग जो पीजी का होता है 7,000 से शुरू हो जाता है, ठीक है। और 10,000 में अगर तुम इधर लेगो तो एसी वाला रूम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ये थोड़ा सा पीजी का इधर दिक्कत है यार, दिल्ली में उतना क्वालिटी खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद राहुल देखो, इतना परेशान मत रहो।
तुम्हारे पास अगर देखो एनसीसी का, मैं तो कहूँगा एनसीसी का लगा दो, और तुम्हारा जो 350 मार्क्स है आराम से एडमिशन हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। और हाँ देखो, मैंने कि जैसा बोला ना कि एक यूनिवर्सिटी के पीछे मत बैठना, बस एक ही यूनिवर्सिटी के पीछे लगा करके जो है पूरा इफेक्ट बैठे हुए हैं, ठीक। तो इसमें देखो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर कहीं भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ हुआ तो सीधे बाहर कर दिए जाओगे तुम। और उसके बाद अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी में तुम्हारा रहेगा तो एक तरीके से सिक्योर रहेगा ना कि हाँ यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो इतना टेंशन मत लो, आराम से एडमिशन हो जाएगा। अथर्व ऐसा करो, कौन से कोर्स में एडमिशन चाहिए ये तुम मुझे बता दो, मैं उसी हिसाब से बता देता हूँ। क्योंकि देखो नॉर्मल 3 सब्जेक्ट यूज होते हैं ना, तो कोर्स बता दो। बाकी एसआरसीसी का देखो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत तगड़ा उसमें लगता है एसआरसीसी में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और बाकी वही हंसराज का भी हाल है। हंसराज में आई थिंक तुमको साइंस में एडमिशन लेना है तब। आदर्श देखो नॉर्थ कैंपस में 10,000 में मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर 10,000 में तुम ऐसे ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो बहुत अच्छे हॉस्टल तुमको मिल जाते हैं। 8,500 से 9,000 में एसी वाले रूम मिल जाते हैं तुमको। ये होता है कि रूम की साइज़ यार बहुत छोटी होती है। मैं किसी दिन वीडियो अपलोड करूँगा रूम पे। और बाकी देखो कई सारे जो मेरे आसपास कॉलेजेस हैं, मैं कालका जी में रहता हूँ, ये देशबंधु कॉलेज मेरे जस्ट बगल में है, और मेरा कॉलेज जो है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है। और मेरे यहाँ 7,000 से आराम से स्टार्ट हो जाता है, 6,500 से मान लो, तो 6,500 से स्टार्ट हो जाता है। बिजली बिल वगैरह अलग से होता है, कूलर वगैरह सब देते हैं सब, ठीक है। और नॉर्थ कैंपस में मेरा एक फ्रेंड है हिंदू कॉलेज में, शायद हिंदू कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स ही वही कर रहा है, बीए इंग्लिश ऑनर्स, और उसका 2nd ईयर है। उसका क्या है, वो बोल रहा था उसका जो पीजी है 7,000 या 6,500 का था। बट पीजी उसका ये है कि एक जो नाला वगैरह नहीं जाता है, नाले के साइड में है, तो वहाँ थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है, और ट्रैवल भी उसको करना पड़ता है 1.5-2 किलोमीटर का। तो ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। देखो बीकॉम ऑनर्स करना है तो एसआरसीसी सबसे तगड़ी यूनिवर्सिटी है फर्स्ट पे। कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उन पे सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस एसआरसीसी का। सबसे तगड़ी जो प्लेसमेंट जाती है उसी की जाती है, और की भी जाती है, लेकिन कॉमर्स में सबसे अच्छी उसी की जाती है, ठीक है। ठीक है, और किसी का डाउट है? यस। अच्छा यस, क्या पूछ रहे हो? बीएससी ऑनर्स बॉटनी या जूलॉजी करना चाहिए? अरे विवेक भैया, देखो यस, बीकॉम बीएससी ऑनर्स बॉटनी या जूलॉजी लेना है। देखो विवेक कुमार एक आ रहे हैं कमेंट में,
तो ये हमारे सीनियर हैं, 3rd ईयर के हैं और भी 4th ईयर में जा रहे हैं, तो इनको तुम लोग मेंशन करके पूछ सकते हो, ये बॉटनी ऑनर्स के हैं, ठीक है, ये बता देंगे। बीकॉम ऑनर्स के लिए जो सबसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। एसआरसीसी का फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दो, सबसे अच्छा जो प्लेसमेंट जाता है इसी का जाता है। देखो, अगर बॉटनी या जूलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज करना चाह रहे हो तो वही सारे कॉलेज टॉप पे ही हैं, जैसे हिंदू कॉलेज हुआ या फिर सेंट स्टीफन कॉलेज हुआ, ये सभी टॉप पे ही रहते हैं। तो और किसी का कोई डाउट है? चलो ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं, और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में देखेंगे उसको। एसआरसीसी और हंसराज का कॉलेज एकदम टॉप का कट ऑफ जाता है, मतलब कि जैसे देखो, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है उसमें से 30 से 40 मार्क्स मिनिमम का गैपिंग होता है, उससे ज़्यादा नीचे कट ऑफ नहीं आता है, इनका सबसे टॉप पे रहता है। और कॉमर्स का जो मार्क्स उठता है ना, वो भी सबसे ज़्यादा उठता है, साइंस वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा मार्क्स कॉमर्स वाले स्कोर करते हैं, तो इसकी वजह से कट ऑफ एकदम तगड़ी रहती है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर रिजल्ट आता है उसके बाद लाइव आते हैं, फिर जितना मार्क्स आएगा उसी भी बेस पे देखेंगे, और कोई डाउट हो तो फिर बता देना।